एक समय था जब चुनाव में कौन जीतेगा या हारेगा इसकी जानकारी बरखा दुर्बरी, रोहिणी सिंह टाइप पत्रकारों को कैब ड्राइवर दिया करते थे। पता नहीं किसने किससे कहा कि चुनाव के समय पॉलिटिक्स की नब्ज सबसे बढ़िया कैब ड्राइवर पकड़ते हैं। बस फिर क्या था, भारतीय पत्रकारिता की बरखाओं और रोहिणियों ने भाई साहब ऐसी ऐसी कैब ड्राइवरी मनोहर कहानियां लिखी कि पूछिए ही मत। ये कहानियां सोशल मीडिया पर ऐसी चली कि एक समय के बाद इंडियन पॉलिटिक्स रिलेटेड पॉडकास्ट से कैब ड्राइवर बेचारे गायब ही हो गए। फिर नैरेटिव में कैब ड्राइवर को वापस लाने का बीड़ा न्यूयॉर्क निवासी अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने उठाया। भाई साहब, उनके कैब ड्राइवर ने उनके साथ इंडिया में इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, फ्री मार्केट, फासिज्म, एंटी माइनॉरिटिज्म, कहने का मतलब ये कि हर इज्म पर बहस की और बसु ने उन बहसों को अपने ट्विटर टाइमलाइन की कीमत बना डाला। फिर अचानक उनके कैब ड्राइवर इंडिया में फासिज्म वगैरह भूलने लगे और यही कारण था कि कौशिक बसु ने भी उन ड्राइवर को भुला दिया। अब जाकर वही कैब ड्राइवर होटल के वेटर बनकर दोहा पहुंचे और टकरा गए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट से। फिर पूर्व कैब ड्राइवर और वर्तमान कश्मीरी वेटर ने मिस लेविट को उनके ब्रेकफास्ट करते समय बताया कि वे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दें क्योंकि ट्रंप जी ने इस वेटर को कश्मीर जाने का रास्ता दिया है। जी हाँ, मिस लेविट की कहानी के अनुसार उन्हें होटल में ब्रेकफास्ट पर एक कश्मीरी वेटर मिला और उसने प्रेसिडेंट ट्रंप से थैंक यू बोलने के लिए कहा क्योंकि यह वेटर अपने घर कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन भारत पाकिस्तान वॉर के कारण नहीं जा पा रहा था। लेकिन अब मिस्टर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया, इसलिए अब वह कश्मीर जा सकेगा। उसने आगे यह भी बताया कि आदरणीय ट्रंप जी ने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया, लेकिन उन्हें उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। आप माने या ना माने, लेकिन यह सब सुनकर मेरे मन ने कहा, मतलब ये कि ये मिस लेविट पक्का कौशिक बसु को ट्विटर पर फॉलो करती होंगी और पक्के तौर पर मिस्टर बसु का कैब ड्राइवर मिस लेविट का वेटर बन गया होगा और हो सकता है कि मिस लेविट के ये वेटर कल को मिस्टर ट्रंप का भी कुछ बन जाए। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी कैब ड्राइवर की, किसी वेटर की कहानी सुनाते दिखाई दे तो चौंकिएगा मत। वे कल को यह क्लेम करें कि उन्हें एक भारतीय ज्योतिषी ने बताया कि ये मई के अंत में जो शनि और राहु की भिड़ंत होने वाली है उसे मिस्टर ट्रंप ही रोक सकता है, तब भी मत चौंकिएगा। इस समय ट्रंप फॉर्म में है और आप तो जानते ही हैं कि फॉर्म अच्छा रहता है तो एवरेज बैट्समैन भी डबल सेंचुरी मार लेता है। ये तो मिस्टर ट्रंप है। लेकिन एक सेकंड, लेकिन इन सारी मनोहर कहानियों के लिए जो लेजेंड जिम्मेदार है वे हैं अपने देसी एडम स्मिथ कौशिक बसु। बसु बाबू ऐसे ही तो कहानियां सुनाते थे, बाद में दूसरे वामपंथी भी कैब ड्राइवर्स और वेटर्स की ऐसी ही कहानियां बनाने लगे और इसी को कहते हैं कौशिक बसु सिंड्रोम। अभी भी आपको याद नहीं आया? कैसे भूल सकते हैं आप? याद कीजिए, अर्थशास्त्री और वर्ल्ड बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट बसु कभी लंदन जाते थे, कभी न्यूयॉर्क जाते थे, कभी ढाका जाते थे। रास्ते में हर बार उन्हें एक इंटेलेक्चुअल टैक्सी ड्राइवर मिलता, फिर वो टैक्सी ड्राइवर हर बार वामपंथी कांग्रेस नैरेटिव के समर्थन में कुछ ना कुछ बोलता। जी हाँ, वो ड्राइवर हर बार वामपंथियों के समर्थन में ही बोलता था। 2021 का बसु का ये ट्वीट देखिए। न्यूयॉर्क में उनके कैब ड्राइवर ने बताया कि कैसे भारत में किसानों की दुर्दशा है और ये भी कि कैसे तब जो 3 नए कृषि कानून आए थे वो किसान विरोधी थे। 2022 का बसु का ये ट्वीट देखिए। तब बसु ने एक बांग्लादेशी ड्राइवर की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे मनमोहन सिंह वर्ल्ड क्लास लीडर थे। बसु ने ऐसी कहानियां उस समय नैरेटिव सेट करने के लिए नरेट की थी। बसु की यह प्रतिभा दूसरे वामपंथियों में भी गई, जैसे प्रोपोगेंडा वेबसाइट द वायर के फाउंडर सिद्धार्थ वरदराजन का 2021 का ये ट्वीट देखिए। उन्हें पेरिस के कैफे में एक वेटर मिल गया था और उसने भी वही बसु के ड्राइवर की तरह उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाला सवाल पूछा और बात कही। बाद में इसी तरह से वामपंथी कांग्रेसी को कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिलता रहता और वो उसकी कहानी वे आगे लिखते रहते। इनसे बढ़ते बढ़ते इसका प्रभाव कांग्रेसी नेताओं में भी आ गया। सुप्रिया श्रीनेत को भी कोई ना कोई मिलने लगा, तभी तो इसका नाम कौशिक बसु सिंड्रोम पड़ गया। अब प्रतीत होता है व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट भी इसी सिंड्रोम से ग्रसित हो गई हैं। इसलिए उन्हें भी एक कश्मीरी वेटर मिलता है, वो ट्रंप के नैरेटिव को आगे बढ़ाता है। ये और बात है कि लेविट ने जिस सीज फायर के नैरेटिव के लिए ये स्टोरी गढ़ी, ट्रंप खुद ही उससे पलट गए हैं। जी हाँ, ट्रंप ने कह दिया है कि हमने सीज फायर नहीं कराया। And by the way,
I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. खैर ट्रंप तो पलट गए, लेकिन हमें ये पता चल गया कि व्हाइट हाउस तक कौशिक बसु सिंड्रोम पहुंच गया है। ऐसे में आने वाले समय में इसी तरह की कहानियां व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव से भी हम सुनने को मिल सकती हैं। जैसे हो सकता है कि एक दिन लेविट सुनाए कि वे यूक्रेन की राजधानी कीव जा रही थी। रास्ते में उनके कैब ड्राइवर ने बताया कि कैसे ट्रंप ने जो 20 दिन में सीज फायर की बात कही थी वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो कीव में फंस कर रह गया है। या फिर हो सकता है कि उन्हें न्यूयॉर्क में ही कोई वेटर मिल जाए जो कहे कि अमेरिका की फंडिंग से रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है और इसलिए वो अपने घर नहीं जा पा रहा है। ये भी हो सकता है कि ट्रंप एक दिन खड़े हो जाएं और कह दें कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया है कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, न्यूक्लियर वॉर रुकवाया है, इसलिए मुझे शांति का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और फिर वे खुद को नोबेल प्राइज दे दें। कौशिक बसु सिंड्रोम है ही ऐसा कि एक बार जब फैलना शुरू होता है तो सभी को अपने चपेट में ले लेता है। वैसे सिंड्रोम का कुछ प्रभाव ट्रंप पर दिखाई भी देने लगा है। देखा होगा आपने, पिछले कुछ दिनों में वे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं मैंने ट्रेड की धौंस दिखाई, कभी कभी कहते हैं कि मैंने टिम कुक से कहा कि आईफोन इंडिया में मत बनाओ। ये शुरुआत है, आगे के दिनों में वे भी लेविट की तरह और भी कहानियां बनाते दिखाई दे सकते हैं। खैर, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने जो कहानी सुनाई है उसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।